आज मैं तुम्हें वो गलतियाँ गिनवाने वाला हूँ, जो गलतियाँ आज तक तुम करते आ रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पे क्या पड़ता है सबसे बड़ा पता है? कि तुम वो गलती करते हो और गलती करने के बाद तुम्हें अफ़सोस भी नहीं होता है और उसके बाद तुम फिर से दोबारा वही गलती कर देते हो। उसको तुमने कभी पकड़ा नहीं है, तुमने कभी सोचा नहीं कि ये जो गलती मैंने करी है, क्या ये ज़रूरी थी करनी? और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या गलती करते हो, तुम्हें पता है, लेकिन तुम रिएक्ट ऐसा करते हो कि जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या गलती कर दी है। तो आज उसी टॉपिक पे बात होगी, ठीक है? और वो गलती मैं भी करता था और तुम भी करते हो। देखो, जो तुम पता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच कर इस वीडियो को देखने आए हो, लेकिन आज वो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जिसकी वजह से तुमसे ये गलती हो रही है। गलती क्या है कि हम अपने प्लान बता देते हैं। गलती क्या है कि हम अपने सीक्रेट रिवील कर देते हैं। वो सीक्रेट रिवील कर देते हैं जिनको हमने अपने सिवा किसी और को पता तक ही नहीं चलने दिया। समझ रहे हो? वो सीक्रेट हमने रिवील कर दिए और वो भी किन लोगों से? अपने खास, अपने जिगरी, अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन, अम्मी पापा, रिश्तेदारों, मतलब उन लोगों से सीक्रेट रिवील कर दिए जो मतलब जिन पे मतलब हमको उन पे भरोसा था कि मतलब कि हाँ भाई, ये कहाँ बताने वाले किसी से, ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, ये तो मतलब मैंने इनको अपना भाई समझा है, अपना दोस्त समझा है, अपनी गर्लफ्रेंड समझा है, अपनी वाइफ समझा है, अपना हस्बैंड समझा है, मतलब कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तुम किसी को भी अपने सीक्रेट रिवील कर सकते हो या कर सकती हो, लेकिन कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं बताना होता है। वो एक गलती नहीं, वो बहुत बड़ी गलती होती है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, जो तुम्हारी ज़िंदगी की छीछा लेदर मचा देती है, छीछा लेदर। तो एनीवेज़, और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने प्लान्स बता देते हैं। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं फाड़ दूंगा, देखना 2026 में मेरा कमबैक होगा, घंटा हुआ कमबैक, भाई मैं 2027 में देखना कमबैक करूंगा, अभी आने वाला है, देख लेते हैं किसका कमबैक होगा। जो जो प्लान बना के बैठा है और जिसने जिसने अपने प्लान्स लोगों को बता दिए ना, वो कमेंट में जरूर बताए कि उसने किसको किसको बताया, ठीक है? कमेंट में बता के जाना कि तुमने अपने प्लान्स बता दिए क्या। अगर बता दिए तो वो प्लान्स मत करना, तुम दूसरे प्लान्स बनाओ, क्योंकि ये वीडियो ये सीखने के लिए नहीं है कि जो है हमने प्लान्स जो है बता दिए हैं, बल्कि ये वीडियो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा? इससे तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि तुम प्लान्स दूसरे बनाओगे और अपने प्लान जो थे उसे कट मार दो, उसे कट्टम ऐसे करके लकीर बना दो, उस पर कट्टम मार दो। वो नहीं तुम्हें करने हैं, वो प्लान्स लोगों की नज़र में फेल हो जाने चाहिए। तुम्हें लगे तुम कल स्टार्ट करने वाले थे, आज ही स्टार्ट करो वो प्लान और कल गिव अप मार जाओ, कहते यार मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तुम दूसरा प्लान बनाओ, फिर वो प्लान किसी को नहीं बताना है, ठीक है? तो एनीवेज, आते हैं पहले टॉपिक पे कि हमने अपने सीक्रेट क्या रिवील कर दिए और हमें सीक्रेट क्यों नहीं रिवील करना चाहिए, और आखिर हमें सीक्रेट रिवील करने से मिलता है क्या। देखो, जब भी हमारे अंदर कोई गिल्ड होता है या हमसे कोई गलती हुई होती है, जब हमने कोई गुनाह किया होता है, तो वो हम लोग किसी अपने खास को बताते हैं, यार मैंने उस लड़की को धोखा दिया, या मैंने उस लड़के को धोखा दिया, या मुझे ऐसा नहीं करना। तो कॉल आ गई यार, कट करना पड़ेगा। हाँ, कि मैंने वो लड़के को धोखा दिया या वो उस लड़की को मैंने धोखा दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना था। वो गलती हम अपने अंदर जो गिल्ट लिए बैठे रहते हैं ना, कि यार मैंने अपने भाई को थप्पड़ मार दिया या अपनी अम्मी से मैंने ऊंची आवाज़ में बात करी, वो भी किसी मसले को लेकर के, छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बड़े सीक्रेट बता रहा हूँ। कोई बड़ा मसला हो गया, उस पर तुमने कर लिया, ठीक है? तो वो जो सीक्रेट तुम रिवील कर देते हो किसी अपने से, फिर वो तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है, मतलब वो दूसरों में जाके बता देता है। जैसे किसी की, मान के चलो तुम्हारी शादी लगी है और तुमने बता दिया कि भाई मेरी शादी कैंसिल हो गई, तुमने ये तो बता दिया शादी कैंसिल हो गई, इतना बता सकते हो, लेकिन तुमने बता दिया क्या रीज़न था। उसने कह दिया कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं टकला हूँ, या तुम मोटे हो इस वजह से रिजेक्ट हो गए, तो वो तुम्हारा जो दोस्त बेस्ट फ्रेंड था ना, वो पूरे में जाके ढोल पीट के बता देगा। अभी मुहर्रम था ना, जैसे ढोल बजा रहे थे, तो वैसे पूरे में ढोल बजा के बता देगा कि भाई उसकी शादी कैंसिल हो गई है, उसके टकला था, उसका पेट निकला हुआ था, वो अनफिट था, इसलिए उसको रिश्तेदारों ने, जो मतलब जो रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो ये सब रीज़न रहते हैं। तो फिर तुम्हें जब पता चलेगा, यार मुझे उस भोसड़ी वाले से नहीं उम्मीद थी कि वो बताएगा जाके, मैं उस पर कितना भरोसा करता था, बताओ मैं क्या करूँ उसका। अब तुम उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, 4 दिन नाराज़ रहोगे, फिर बोलोगे, फिर तुम अपना कोई सीक्रेट रिवील कर दोगे, वो भोसड़ी वाला फिर से बता देगा जाके, ठीक है? तुम्हारी जो गांड जलती है ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा। अभी नहीं, तुम एक टाइम पे तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, तुम लोगों के ऊपर से तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा कि तुम किस पे भरोसा करो। जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। कमेंट में लिख के जानना तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं। तो अब चलो, ये तो तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया कि तुम्हें सीक्रेट नहीं रिवील करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम्हारी गांड जलेगी, उसके बाद फिर भी तुम्हें उस बंदे से बातचीत रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारा इतना क्लोज होगा, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुके होगे, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत सारे पल जिए होंगे, बहुत सारी अच्छी यादें होंगी तुम्हारे उसके साथ, ठीक है? तो तुम उसके साथ उसका साथ नहीं छोड़ सकते हो। तो लेकिन उसके साथ मतलब दोस्त अच्छा है, वो तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन कोई भी वो अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हारा सीक्रेट रिवील जो कर दिया ना उसने, वो तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तो इसके लिए तुम उसको माफ तो नहीं कर पाओगे जिंदगी भर, लेकिन उससे बात भी करोगे। तो एनीवेज, ये तुम्हारा टॉपिक क्लियर है कि तुम अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ, वरना तुम्हारी गांड जलेगी फ्यूचर में, ठीक है? और लोग उससे खाली वही नहीं, और जो तुम्हारे दुश्मन होंगे ना,
वो भी उससे फ़ायदा उठा लेंगे। चलो आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि प्लान्स मत बताओ। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि जब कोई प्लान बनाता है, उसके बाद जब उसको रिवील कर देता है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? मान के चलो मैंने कहा कि मैं 2026 में कमबैक करूँगा, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, 3 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब दिक्कत क्या होगी? मैंने 2-4 वीडियो डाले, जैसे भी इस वीडियो पे भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएँगे, 2, 4, 5, 10 मुझे नहीं पता कितने जाएँगे एनीवेज़, बट जब इस पे व्यूज़ जाएँगे और मुझे डिमोटिवेट होगा कि यार व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं, 100 व्यूज़ जा रहे हैं, 200 व्यूज़ जा रहे हैं, 5 व्यूज़ जा रहे हैं, मान के चलो 1000 इनकेस 1000 व्यूज़ भी चले गए, तब भी मैं डिमोटिवेट होऊँगा कि यार भाई कैसे होगा 3 महीने में चैनल मोनेटाइज़, और फिर मैं गिव अप कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद जब मैं गिव अप कर दूँगा, तो मेरे दोस्त मज़ाक उड़ाएँगे, मेरे रिलेटिव मज़ाक उड़ाएँगे कि भाई तू तो कह रहा था 2026 में कमबैक करेंगे या होगा ऐसा। मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और जैसे तुमने कहा कि मैं कल आपके मंडे से जिम जाऊँगा, लेकिन तुम नहीं उठ पाए किसी वजह से, रात में लेट सोए या कुछ तुम्हारी अनहेल्दी तो आदत तुम्हारी, तुम बीमार हो गए, तुम नहीं जा पाए, तो सोचो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, ठीक है? तुम्हें कैसा लग रहा होगा कि तुम नहीं जा पाए। लेकिन उससे ज़्यादा बुरा तुम्हें इस बात का लगेगा जब लोग तुम्हें टोंट मारेंगे, भाई गांड मारने के लिए तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे कि भाई तू तो कह रहा था कि जिम जाऊंगा, बस निकल गए, हवा निकल गई, तुम जो कहते हो तुम कर ही नहीं पाते, तुम्हारे बस की है ही नहीं, तुम्हारे गांड में कूदा ही नहीं है, तुम्हारी दम ही नहीं है। तो ये बात पे भी तुम्हारा डिमोटिवेट होगा, तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट जो होगा ना, तुम्हारा माइंडसेट एकदम खराब हो जाएगा। लोग तुम्हारे दिमाग की माँ चोद देंगे, समझ लो, एकदम गांड फाड़ देंगे तुम्हारे दिमाग की। तुम दिमाग का भोसड़ा हो जाएगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार मैं जो डिसीजन लेता हूँ, जिस चीज़ पे भी मैं हाथ डालता हूँ वहीं मैं फाड़ डालता हूँ, और जो मैं करने के लिए खड़ा होता हूँ वहाँ मतलब अलग ही लेवल मचा देता हूँ, मतलब कर ही नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा जो दिमाग होगा ना वो एकदम भंड हो जाएगा, मैं उस लायक नहीं बचाऊंगा कि मैं ये काम कर सकूं। मैं कोई भी डिसीजन लूंगा कि मुझे ये कल से करना है, फिर मैं गिव अप कर जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो काम तुम किसी को बताते नहीं हो, जब तुम अपने कोई प्लान करते हो ना तैयार कि हाँ मुझे ये मेरे गोल्स हैं, मैंने इसके लिए प्लान बनाया है और मैं ये करूँगा, तो तुम उसको जो है करने के लिए बहुत कुछ करोगे, ठीक है? लेकिन किसी को रिवील नहीं करोगे, तो उस पर तुम मेहनत भी करोगे, तुम्हें अकेले तुम झक मार करके सुबह उठोगे, 4 बजे उठोगे, 3 बजे उठोगे, जब भी तुम्हें अकेला टाइम मिलेगा तुम सारा टाइम उसी काम पे दोगे, ठीक है? तुम अपना ध्यान उस पर जो है रखोगे कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्लान्स मत बताओ, अपने प्लान बनाओ, अपना गोल बनाओ और उस पर काम करो सीक्रेटली, किसी को मत बताओ। कोई तुम्हारा सगा नहीं है, सब दिखावे के हैं। अम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे, जितने भी हैं दोस्त यार, गर्लफ्रेंड वगैरह, ये सब तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, इन फ्यूचर तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, या तुम्हें ट्रोल कर सकते हैं, या तुम्हें जो है कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिससे तुम्हारे पर नेगेटिव नेगेटिव जो है असर पड़े और तुम अनफिट हो जाओ अंदर से, मेंटली और फिजिकली दोनों। मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम लोग, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को शेयर करोगे कि नहीं करोगे, लाइक करोगे कि नहीं करोगे, सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई जो माइंडसेट तुम इस वीडियो से देख करके डेवलप कर लोगे ना, वो ऐसी रॉ चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं। लोग एडिटिंग के चक्कर में हैं, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में हैं, ऐसी रॉ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अगर कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से, ताकि जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी पता चले कि किसी की चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? और तुम्हारे अंदर भी ये एक घटिया आदत होगी कि तुम भी लोगों के जो है, वो जो होते हैं ना सीक्रेट, वो रिवील कर देते हो, लोगों के प्लान्स लोगों में जाके बता देते हो। किसी के अच्छे दोस्त बनना है ना तुम्हें, तो लोगों के सीक्रेट अपने दिल तक ही रखो, अपने दिमाग में ही रखो। हाँ, तुम्हारे साथ वो मैनिपुलेट करे, तुम्हें मैनिपुलेट करे, तो तुम उसके ऊपर वो गेम पलट सकते हो, लेकिन तुम उस किसी के सीक्रेट, किसी के प्लान्स लोगों के बीच में भीड़ में जाके मत बताओ। 4 लोग खड़े वहाँ पे जाके तुमने बग दिया और हक दिया, ऐसा वाला काम मत करो। क्योंकि भाई जिस तरह तुम इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है। तो अपनी सोच को बदलो। जब तुम अपनी सोच को बदलोगे कि हाँ मैं किसी का सीक्रेट रख लेता हूँ, तो तुम हक से सामने वाले को कह सकते हो कि भाई मैंने तुझे भरोसा करके बताया था, तू भोसड़ी वाला कैसे निकला, तूने मेरे भरोसे का बम भोसड़ा कैसे कर दिया, तूने क्यों बता दिया, लोगों में जाके डंडोरा क्यों पीट दिया। तो तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कराया है, आई नो कि मेरी वीडियो ये नई है, मेरा नया चैनल है और मुझे इतना बोलने का स्किल इतना भी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारा है और मैं अपना 100% ही देता हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से वीडियो का डायरेक्शन चेंज हो जाए कि मैं कहीं और लेके जा रहा था, कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो सपोर्ट दिखाओ और अपने माइंड को चेंज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।